नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 3 जिसका शीर्षक है पद, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 3 जिसका शीर्षक है पद, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पद के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से पद के रचनाकार तुलसीदास हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि तुलसीदास होगा। निम्नलिखित में से पद के रचनाकार तुलसीदास हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1543 ईस्वी होगा। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि तुलसीदास का निधन कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि 1623 ईस्वी होगा। तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि वह स्थान जहाँ तुलसीदास का जन्म हुआ। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा के राजपुर में हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि राजपुर बांदा उत्तर प्रदेश होगा। तुलसीदास का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बांदा के राजपुर में है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि राम बोला होगा। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि तुलसीदास की माता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि हुलसी होगा। तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि तुलसीदास के पिताजी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि आत्माराम दुबे होगा। तुलसीदास के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि रत्नावली होगा। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु गुरु शेष सनातन थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि शेष सनातन होगा। तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। तो हम आपको बता दें कि काशी में 15 वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए यानी कि 15 वर्ष होगा। काशी में 15 वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि तुलसीदास की पत्नी यानी कि रत्नावली किसकी पुत्री थी। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास की पत्नी जिनका नाम रत्नावली था वह दीनबंधु की पुत्री थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि दीनबंधु होगा। तुलसीदास की पत्नी यानी रत्नावली दीनबंधु की पुत्री थी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि
तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ था? तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास का स्थायी निवास काशी में था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि काशी में होगा। तुलसीदास का स्थायी निवास काशी में था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास के मित्र थे? यानी नीचे जो चार विकल्प दिए गए हैं, विकल्प अ अब्दुल रहीम खान खाना, ब महाराजा मानसिंह, श नाभादास और द इनमें से सभी। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि इन चारों विकल्प में से तुलसीदास के मित्र कौन थे? तो हम आपको बता दें नीचे जो चार विकल्प दिए गए हैं, विकल्प अ अब्दुल रहीम खान खाना, ब महाराजा मानसिंह और स नाबादास, ये तीनों जो थे वो तुलसीदास के मित्र थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी तुलसीदास के मित्र थे, चाहे वह अब्दुल रहीम खान खाना हो या महाराजा मानसिंह हो या नाभाद दास हो। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? यानी नीचे जो चार विकल्प दिया गया उनमें से तुलसीदास के मित्र कौन नहीं थे? तो हम आपको बता दें कि विकल्प अ यानी दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल, नाभादास, ये तीनों जो थे वह तुलसीदास के मित्र थे। लेकिन अगर हम सूरदास की बात करें तो सूरदास तुलसीदास के मित्र नहीं थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि सूरदास होगा। निम्नलिखित में से सूरदास तुलसीदास के मित्र नहीं थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार तुलसीदास हैं? यानी नीचे जो चार विकल्प दिए गए हैं उनमें से किस रचना के रचनाकार जो हैं वह तुलसीदास है? तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास रामलला नहछु, वैराग संदीपिनी और बरवे रामायण, इन तीनों के रचनाकार हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी के रचनाकार तुलसीदास हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार तुलसीदास हैं? तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्न, इन तीनों के रचनाकार तुलसीदास हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी के रचनाकार तुलसीदास हैं, चाहे वो पार्वती मंगल हो या जानकी मंगल हो या रामाज्ञा प्रश्न हो। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? यानी कि नीचे जो चार विकल्प दिए गए हैं उनमें से किस रचना के रचनाकार तुलसीदास नहीं है? तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से दोहावली, कवितावली और गीतावली, इन तीनों के रचनाकार जो हैं तुलसीदास हैं। तो हमारा बच गया ऑप्शन द यानी विकल्प द चित्ररेखा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी चित्ररेखा होगा। निम्नलिखित में से चित्ररेखा के रचनाकार तुलसीदास नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि चित्ररेखा होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार तुलसीदास हैं? तो हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, इन तीनों के रचनाकार जो है वो हमारे तुलसीदास हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी के रचनाकार जो हैं वह तुलसीदास हैं, चाहे वह श्री कृष्ण गीतावली हो या रामचरितमानस हो या विनय पत्रिका हो, इन तीनों के रचनाकार जो हैं हमारे तुलसीदास है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं? तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास जो है वह भक्ति काल के कवि हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि भक्ति काल होगा। तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास राम मार्गी शाखा के कवि हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं
कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि राममार्गी होगा। तुलसीदास राममार्गी शाखा के कवि हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में रामचरितमानस एक महाकाव्य है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि महाकाव्य होगा। निम्नलिखित में रामचरितमानस एक महाकाव्य है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि गोस्वामी जी को किसका अवतार कहा जाता रहा है। यानी कि तुलसीदास गोस्वामी जी को किसका अवतार कहा जा रहा है। तो हम आपको अब बता दें कि गोस्वामी जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि वाल्मीकि का होगा। गोस्वामी जी को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि वाल्मीकि का होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 जिसमें कह रहा है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास ने अपने युग की अवधी और ब्रज इन दोनों भाषाओं को अपनाया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि अ और ब दोनों है। यहाँ अ से हमारा मतलब अवधि से है और ब से हमारा ब्रज से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास ने अपने युग के दो साहित्यिक भाषाओं अवधि और ब्रज भाषाओं को अपनाया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि अ और ब दोनों होगा। अ से हमारा मतलब अवधि और ब से हमारा मतलब ब्रज से है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 इसमें कह रहा है कि तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। यानी कि जो जिस पद का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं किस पद वह किस भाषा में लिखा गया पद है। तो हम आपको बता दें कि वह अवधी भाषा में लिखा गया पद है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि अवधि होगा। तुलसीदास के पठित पद अवधी भाषा में है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि अवधि होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 में। प्रश्न संख्या 25 इसमें कह रहा है कि कबहुक अम्ब अवसर पाई। यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए किया गया है। तो हम आपको बता दें कि कबहुक अम्ब अवसर पाई यहाँ अम्ब संबोधन जो है वह सीता के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सीता होगा। कबहुक अम्ब अवसर पाई यहाँ अम्ब संबोधन सीता के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सीता होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 इसमें कह रहा है कि तुलसीदास के प्रथम पद में किसकी स्तुति की गई है। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास के प्रथम पद में सीता जी की स्तुति की गई है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि सीता जी की होगा। तुलसीदास के प्रथम पद में सीता जी की स्तुति की गई है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि सीता जी की होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 इसमें कह रहा है कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय भिखारी के रूप में दिया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि भिखारी के रूप में होगा। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय एक भिखारी के रूप में दिया है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 इसमें कह रहा है कि तुलसीदास ने दूसरे पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास ने दूसरे पद में अपना परिचय भिखारी के रूप में दिया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि भिखारी के रूप में होगा। तुलसीदास ने दूसरे पद में अपना परिचय भिखारी के रूप में दिया है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 29 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि तुलसीदास ने अपने प्राण कहाँ त्यागे। तो हम आपको बता दें कि तुलसीदास ने अपने प्राण असी घाट पर त्यागे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि असी घाट पर होगा।
तुलसीदास ने अपने प्राण असी घाट पर त्यागे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि असी घाट पर होगा। तो इस प्रकार से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 3 जिसका शीर्षक था पद, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर हम गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्य खंड के अध्याय 4 जिसका शीर्षक है छप्पय, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।